हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो वही उतरी उसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में ये तारुफ करवाया कि मैं नबी अहमद को भेजूंगा, मक्का में उसकी विलादत होगी, मदीना शरीफ उसकी हिजरतगाह होगी। और आगे जो दो चीजें बयान हुई हैं, अगर आप इस वक्त तवज्जो कर सकते हैं तो कर लें, वगरना हमारी तो मजबूरी है कि ये चंद बातें इस माइक पे कहना है। साउंड वाले भाई जो है आवाज सादा कर दें जी, जुम्बश खत्म कर दें। फरमाया ऐशा या मैं जैसे रूहानी आस्ताने से उस आस्ताने की ज़ैब व जीनत हजरत वाला मर्तबत पीर तरीकत पीर फारूक अहमद चिश्ती साहिब दामा जिल्लुहु जैसी शख्सियात बतलाते हैं कि ये करामत है। हमने कहा मसला समझ में आ गया, करामत मोमिन के पास होती है, काफिर के पास नहीं होती। और पीर साहब किबला की नजर ये बात है, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम मोहम्मद रजा कादरी मुहद्दिस बरेलवी कुद्दिस सिरहुल अजीज ने 1000 के करीब किताबें लिखी हैं। उनमें से एक किताब शमूलुल इस्लाम है जो हुजूर के वालिदैन करीबैन की शान पे लिखी। उसमें इमाम अहमद रजा लिखते हैं, हुजूर की वालदा माजदा का मुबारक नाम देखो, आमीना के 3 माने हैं। भाई आपने मेरी तरफ देखना है प्लीज, इतना वक्त नहीं है, अब आपसे आंखें चार करने का वक्त भी नहीं है और आंखों के हेर फेर का वक्त भी नहीं है, समझ रहे हैं? लिहाजा आप हेर फेर मत कीजिएगा। इस वक्त हम बरहना पा नाजुक सुइयों बल्कि नुकीली सुइयों पे चल रहे हैं और अटक में हम मजीद अटकना नहीं चाहते। अर्ज ये कर रहा हूं कि उन्होंने ये नकल फरमाया, आमीना के 3 माने हैं। कितने कितने? पहला माना आमीना का माना अमन वाली, दूसरा माना आमीना का अमानत वाली, और तीसरा माना आमीना का है ईमान वाली। देख रहे हैं आप, आसमान से झंडे भी उतरे, आस्ताने कुद्स पर चरागा का एहतमाम भी हुआ। ये विलादत की हसीन सुबह थी। हुजूर का आना किस मकसद को था? वो 2 बातें फिर आपको तो इंतजार होता है कि खतीब लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ेगा, हम उस खुतबे में आधी तकरीर कर चुके हैं, हमें इतना इंतजार नहीं है। 2 बातों पे आप ध्यान देना। और माशाल्लाह कसीर लोग यहां पर उलमा मशाइख जमा है, तलबा की तादाद है। आपने गौर किया जो शुरू में मैंने रिवायत सुनाई, ये शाह या नबी पर वही उतरी है कि मेरा हबीब जिनका मिलाद मनाया जा रहा है इस वक्त, जब वो बेवा औरत की गोद में, किसी बेवा औरत की गोद में यतीम बच्चे को देखेगा तो मेरे हबीब को बड़ा दुख लगेगा। दुख क्यों लगेगा? कि हबीब रहमत है। और शायद कि ये जुमला समझा सकूं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत बताती है कि हुजूर रहमत लेकर नहीं आए, रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। सरकार की जलवागरी से पहले पिसा हुआ तबका, लो तबका, माठा तबका, मजीद पिसा हुआ था। उसमें से 3 तबकात की बात बची हुई घड़ियों में आपसे करना चाहता हूं। पहला बेटियां आज हुकूक़े निस्वा के उन्वान पर कोई बातें खोलकर इस्लाम पर एतराज करे तो सड़कों पे फिरने वाली ऐसी बीबियों से कहा जाएगा
जिनके पीछे लगकर तुम इस्लाम से बगावत करती हो वो तो तुम्हारे वजूद के कायल नहीं, और हुजूर वो हैं जिन्होंने तेरे वजूद को दवाम बख्शा है। बेटी पैदा हुई, जिंदा दफन कर दी। आपने और मैंने आज तक ये कितनी बार मैंने तकरीरों में कहे और आपने सुने। आपको आवाज साफ आ रही है जी? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब देंगे। लेकिन कभी गौर किया कि गड़ा खोद कर बाप अपनी सगी बेटी को, वो भी जिंदा को, गड़े में फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दे? कभी इस तस्वुर पे गौर करें। हुजूर आए, बहार आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आए, बहार आ गई। हुजूर आए, बहार आ गई। मैं चौथी बार कह रहा हूं और मजा पा रहा हूं। हुजूर आए, बहार आ गई। और ये पहली हदीस यहां मौजूद सदाते किराम की नजर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले जुमले से मोहब्बत छलकती है। बेटियों से मोहब्बत करो और इन पे नरमी करो, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। मजा नहीं आया? यह हदीस मुस्नदुल फिरदौस के अंदर है। बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों पे नरमी करो, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। ए भाई साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके अटक में आया हूं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं। हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पाक से तो यह मालूम हुआ कि हुजूर की बेटियां हैं। चलिए चलिए आपकी मर्जी। और दूसरा, मैं कुर्बान जाऊं, बेटियां हमारी हैं, फिक्र हुजूर को है। मिलाद मनाने वालों, झंडे लगाने वालों, और ये खुसूसन हमारे भाई असद स्वीट वाले जो साल से हजरत मौलाना लाल खान साहब ने जिस तरह बतलाया कि ये इंतजाम एहतमाम करते हैं, ये जश्न क्यों है? सुई गैस, वाटर सप्लाई, छोटी मोटी सरकारी तकरीब के लिए या आवाम को रिलीफ के लिए कोई वजीर मिनिस्टर आए तो मोहल्ले वाले चूने से लाइन खींचते हैं, केले के गेट बनाते हैं, जी आया नू का बैनर लगाते हैं। हमने उनसे भी पूछा कि आपने किसी से यह मसला पूछा है कि किसी के आने पर यूं कर सकते हो? उन्होंने कहा तुसी अपना काम करो, वो सानू कुछ देना आ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं। पंजाबी समझते हैं कि नहीं समझते? ओ सानू कुछ देना आ रहा है, जो हमारे ही दिए हुए टैक्स को हम ही पर लगाने आए। सानू उन्हां दा चाह करना ते आ गया, जो सारा कुछ ही रब की तरफ से हमें देने आए। आगे समझ के ना आई? सुनिए अब दूसरी हदीस पाक सुनना। मिलाद वाले आका अलैहिस्सलाम की आमद पर यह मोहब्बत क्यों है? फरमाया, जिसको 3 बेटियों, और साथ एक हदीस और कोट कर रहा हूं, या 3 बहनों की आजमाइश में डाला गया। यानी एक बंदा, एक बाप जिसके कंधे पर 3 बेटियों का बोझ आ गया, एक भाई जिसके कंधे पर 3 बहनों की परवरिश का बोझ आ गया, उसने निभाया। यहां तक कि वो बेटियां या बहनें इस बाप या भाई की खिदमत से बेनियाज हो गईं। अजू फरमाते, इंज ओ कर ले, जन्नत की जमानत हम देते हैं। शहरे अटक और गिरदो नवाज से आने वालों, फिर जुमला सुनना, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, फिक्र हुजूर को।
एक साहब अर्ज करने लगे, करीम अगर दो हो फमा तब भी जन्नत। अर्ज किया अगर किसी की एक बेटी हो और वो परवरिश करे, पालन पोषण करे, फरमा उसके लिए भी जन्नत। ये है करीम आका की जलवागरी, रौनक अफरोजी। अब हम पहुंच गए तीसरे नंबर पर। बाहर से चीज लेकर आया अब्बा, आकर बच्चों में बांटता है। फल ले आया, बिस्किट ले आया, चॉकलेट ले आया, वगैरह वगैरह वगैरह। मिलाद मनाने वालों, मिलाद वाले की तालीम सुनना कितनी प्यारी है। हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं। जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूम हदीस, जब तुम कोई चीज लेकर आओ, यहां तुमसे मुराद बाप है, लेकर आए तो फरमाया ये जो बेटियां होती हैं ना, ये नरम दिल होती हैं। वो चीज अब्बा जब बांटने लगे ना तो इब्तिदा बेटियों से करे। सुन लो, इन बातों को नोट कर लो। फिर फेसबुक पे कभी फ्रांस और कभी अमेरिका और लंदन के किसी बंदे का फोटो लिखकर फखर से कहते हो कि देखो फुला मुल्क के बंदे ने यूं कर दिया, गैरों की कहानी याद रही और अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, जिस जरब से दिल हिल जाते थे वो जरब लगाना भूल गए। सरकार फरमाते हैं जब चीज तकसीम करना है तो उसकी पहल किससे करनी है? बेटियों से। अब हम 5वें अदद पे पहुंच गए और हजरत क़िबला पीर साहब की नजर बिलखुसूस। बाप बच्चों से प्यार करता है और हमारे मुआशरे में ज्यादा मैंने लोगों को तांग तलब रखते देखा, बेटा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? और जिसकी शादी हुई वो तो यही चाहता है कि पहली खुशी बेटे की सूरत में मिले। लेकिन तजरीबात और मुशाहिदे इस पर गवाह हैं कि जितना प्यार बेटी बाप से करती है उतने बेटे नहीं करते। जिसकी पैदाइश पर यह नाक हमें चढ़ाता है ना रात को, वही सरदबारी होती है। और जिसकी पैदाइश पे लड्डू बांटे थे वो कानों में टूटियां लगाकर गीत सुन रहा है और बाप हाय वाय कर रहा है। रातों को पैर वो बेटी दाब रही होती है। मैं सदके रहमत आलम की रहमत पर, कुर्बान हुजूर की करीमी पर, जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूम हदीस पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह हदीस आप सुनेंगे तो कानों के रात दिल तक रात पहुंचेगी। फरमाया बेटी और बेटियों में मोहब्बत के मामले में अदल करो, इंसाफ करो, हत्ता के जितनी मर्तबा बेटे का मुंह चूमा है उतनी मर्तबा ही बेटी का मुंह चूम। निहायत कमजोर आवाज। और एतराफ जुर्म है कि जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं यह को महफिलों का उन्वान नहीं होता। एतराफ जुर्म है, लेकिन 100 बार करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? 100 बार करेंगे। आज भी अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इस पर गवाह है। अब भी बेटियों का मर्डर जारी है। अब भी खबर मिल जाए कि फिर बेटी है तो बोले कि अबॉर्शन करवा दिया जाए। अब भी सास उस बहू का जीना हराम करती है जिसके 1 से 2 बेटियां पैदा हुई, हालांकि सास भी बेटी है। नहीं समझ आई ना? सास भी बेटी है और जिससे तंग आ रही है वो भी बेटी है और उसके यहां भी बेटी है। और करीम फरमाते हैं बेटियों से प्यार कर क्योंकि मैं बेटियों वाला हूं। लिहाजा फिर से उस मैसेज को दोहराने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। अब आ गया दूसरा महरूम तबका, वो है यतीम। कौन सा? यतीम। हदीस पाक सुनिएगा।
आप जिस जिस गांव शहर इलाके से आए हैं, नजर दौड़ाइए आपके इलाके में सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत घर कौन सा है। अटक वाले अटक में ज़हन दौड़ाएं, जितने घर कोठियां बंगले देखें, बाकी जिधर से आए वो वहां से। अगर आपकी नजर उन हसीनो जमील घरों पे जा चुकी तो अब मुझसे एक घर के बारे में सुनिए कि जो बेहतरीन है। आगे नक्शे घरों के सामने मिसाल के तौर पे पूछ रहा हूं, अब सुनिए। हुजूर अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन है वो घर जिसके कितने कमरे हों, कितने दरवाजे हों, कितनी खिड़कियां, नो। सबसे बेहतरीन है वो घर जिस घर में यतीम से अच्छा सलूक किया जाए। जुबान से सुभान अल्लाह कहिए, सर हिला के जवाब मत दीजिए। को बात की समझ आएगी? सबसे बेहतरीन। आप आर्किटेक्टों के चक्करों में फिरिए और बिल्डिंग के हुस्न पर और उसकी बनावट पर मदीने के ताजदार ने उस घर को, वो कुल्ली हो, वो झोंपड़ी हो, बेहतरीन है वो घर जिसमें यतीम से अच्छा सलूक किया जाए। और फमा बदतरीन है वो घर जिसमें यतीम से बुरा सलूक किया जाए। ये मिलाद वाले का फैज है। ये जिनके आने की खुशी और जश्न और लाइटिंग और चरागा और जुलूस निकलेंगे और निकल रहे हैं, ये उनकी तालीम है। दूसरी हदीस पाक सुनना, ये भी सुनोगे, उम्मीद कर सकता हूं कि रूह को ताजगी मुयस्सर होगी। ज्यादा तंग तो नहीं हुए आप? मुझे आपसे 2 बजे तक बात करना, मेरा इरादा यही है। नहीं 2 बजे तक, और मेरा आप साथ दीजिए ताकि मैं इतने बचे हुए मिनटों में वो हदीसें आपको सुना सकूं। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हदीस पाक सुनना, जिसने यतीम की परवरिश व कफालत की, जिसने यतीम की परवरिश व कफालत की, वो यानी यतीम की परवरिश करने वाला। और फिर फरमाया, और हम। अब आपको मेरी तरफ देखने की थोड़ी देर जहमत करना पड़ेगी। अर्ज ये कर रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिसने यतीम की परवरिश की, कफालत की, उससे अच्छा सलूक किया, वो और हम। ये फरमा के अपनी 2 बेमिसाल उंगलियों को मिलाया। कयामत वाले दिन इस तरह होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतना बड़ा ऐलान व इनाम। परवरिश ये नहीं होती भाइयों, परवरिश ये नहीं होती कि ईद का मौका आ गया, भाई का बेटा यतीम हो गया है, बहन का बेटा यतीम हो गया या बेटी, तो ईद पर कहा जाए कि अपने बेटे के लिए इसने एक मर्तबा ही सूट पहना है, तुम्हें अच्छा लगेगा, ये पहन लो, ये पहन लो। नहीं, फर्ज नहीं है। बात तो कर रहे हैं इंसाफ की, कि नाले गल समझने वाली ये है कि ये वेला ते किसे ते भी आ सकता है। वारसा न करी मान वारसा दा, रब बेवारिस कर मारता है। ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। यतीम पे शफकत, मिलाद पे खुशी क्यों है, जश्न क्यों है? गौर से ये भी सुन लीजिएगा। दिलों में सख्ती आई, जब दिल में सख्ती आती इबादत में दिल नहीं लगता। तस्बीह बंदा शुरू करता है कलमे शरीफ की, बार बार देखता है कि कितने दाने रह गए, क्यों? दिल साथ नहीं होता। आज यासीन शरीफ पढ़नी, अभी 2 वर्के पड़े होते, फिर गिन रहा होता है कि पीछे कितने रह गए, क्यों? दिल साथ नहीं है। इसकी एक बुनियादी वजह कसावत कल्बी है, दिल का सख्त हो जाना। जब दिल सख्त होता है इबादत में जी नहीं लगता। जब दिल सख्त होता है फिर उसमें रहम नहीं आता। जब दिल सख्त होता है तो वो खैर की तरफ बंदे को नहीं जाने देता। इसका इलाज
किसके पास है? ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक तेरे आस्ताने से। उसे शिफा वहां से मिलेगी। सुनिए, एक साहब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए, अर्ज की आका दिल में सख्ती पाता हूं, इसका इलाज फरमा दें। फरमाया यतीम के सर पर शफकत से हाथ फेरा कर दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। कादरी साहेब, सर पे हाथ फेरने से दिल की सख्ती दूर होती है, उसको खाना खिलाने से, कपड़ा पहनाने से, उसको सर्दी गर्मी से बचाने से। ये रहमतुल लिल आलमीन की जलवागरी का फैज है कि हुजूर को यतीमों का भी ख्याल है। यतीमों की फिक्र कीजिए। और मेरे देश का एक हिस्सा इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है, घरों के घर लुट गए, सड़कों पे टेंटों में और बाजों के पास वो भी नहीं। मच्छर, मलेरिया और दीगर अमराज में वो मुब्तला हैं। दुख और रंज की कैफियत है। हर जगह मैसेज दे रहा हूं, मैं आपको भी देना चाहता हूं। मिलाद शरीफ पे जितना आप लंगर पकाते हैं देगों की सूरत में, 10 देगे एक बंदा पकाता है, इस बार 5 यहां पका ले और 5 का राशन मिलाद का लंगर समझ के सलाह वालों को पहुंचा दे। अगर तो आपको मशवरा अच्छा नहीं लगा तो आप सुभान अल्लाह जो कह चुके हैं ना वो वापस ले ले, और भला लगा है तो जो बाकी चुपशा क्यों है? अच्छा भला आपको राय दी है मैंने। वो टेंटों में उजड़े हुए लोग जब चावल बिरयानी या रोटी सालन खाएंगे और साथ उनको ये पता होगा कि ये हुजूर के मिलाद का लंगर अटक से आया है, तो मदीने वाले दे नाल उन्हां दा किड्डा गहरा ताल्लुक बच जाना है। और ऐसी माइयां जब हुजूर से अर्ज करेंगी, आका इन्हां ते निगाह करो जिन्हां ने तुहाडे मिलाद दी रोटी साडे अल भेज दी है, फिर उस जवाब में जो फैज मिलेगा उसका अंदाजा कौन कर सकता है? बहुत सारे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मालूम होता है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे जिनके मां बाप सैलाब में बह गए, मर गए, पीछे यतीम बच्चे और बच्चियां हैं, वो भी हमारी कफालत के मोहताज हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ उनकी हेल्प करें, ताआवुन करें। इससे रिलेटेड बात सुई 12 पे पहुंचा चाहती है। जाने जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मिलाद मनाने वालों सुनना, फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। वो कामिल मोमिन नहीं जो पेट भर के खुद तो सो जाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा हो। दूसरी हदीस इस उन्वान की सुनना, जाने जाना अलैहिस्सलाम ने एक बार उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, जब सालन पकाती हो ना शोरबा ज्यादा कर लिया करो। हाय हाय हाय, ये सबक कब याद करेंगे? इस सबक को याद करने का वक्त हुआ चाहता है। दलाइल बहुत दिए जा चुके, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब अपना आप संवारें, अपनी गलतियों कोताहियों को आईने में देखें। आईना आईना सही, तेरे पिंदार का जवाब तो है, उसमें देखकर अब हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। जाने जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शोरबा बढ़ा लिया करो और प्याली 2 प्याली। ये पंजाबी का जुमला बोलने लगो, आप उम्मीद समझते होंगे, आंडियां गवांडियां ने, समझते हो ये जुमला अटक बात है, ठीक है जी। आंडियां गवांडियां नु भेज दिया करो, इससे उनका दिल खुश हो जाया करेगा। तीसरी हदीस सुनाने लगा हूं। और हजरत किबला कोई बनावटी बात नहीं है, जब मैंने पहली बार ये हदीस पढ़ी तो मैं इसे बार बार पढ़ रहा था, हैरानगी हो रही थी। अल्लाह अकबर, सरकार को यहां तक ख्याल है। और मैं चाहता हूं कि
इसको आसान करके पंजाबी में ये एक लाइन पढ़ दूं, मफहूम हदीस पेश कर दूं, मुतवज्जे हैं आपके कान। फरमाया अपनी हांडी दी समैल नाल, अपनी हांडी दी खुशबू नाल अपने गवांडी नू तकलीफ ना दे। आई समझ? जब हंडिया पकती है तो वो ढक्कन उठाते ना, तो उसकी स्मेल, उसकी खुशबू, वो सब्जी हो, वो गोश्त हो, वो चावल हो, वो भाप की सूरत में उठते हैं। हवा के दोष पे सवार होकर आस पास पड़ोस के अंदर खुशबू जाती है। आगे से हो वो भूखा, ऊपर से हो गरीब। इससे मुराद क्या है? उलमा कहते मुराद ये है कि जे तेनू रब ने नेमत दी है तो नाल थोड़ा जा गवांडी का भी ख्याल कर, और सुन वो खाने रब की राह में देकर सखी न बन कि जिस सालन पर फ्रिज भी एहतजाज कर रही हो कि मुझसे निकालो इसको बाहर। उसको देकर कहो कि मैंने अल्लाह के नाम पे बड़ा कुछ दे दिया और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि काम की बात यह है कि अल्लाह की राह में वो दिया जाए जो खुद को पसंद है। कोशिश करेंगे जी। वमा अलैना इल्लल बलाग।